तो 12th क्लास के इस एक्सपेरिमेंट में आज का हमारा एम होना है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर। तो आज हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसके लिए हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट रहनी है गिवन गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी एलिमेंटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो जिसके लिए हमारी थ्योरी जो होनी है वो है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, इट कनेक्टेड सीरीज रेजिस्टर विद द सेक्शन ऑफ द सर्किट। तो आज यहाँ पे हम जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ में हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और ये पूरा सर्किट जो है वोल्टमीटर के साथ में पैरेलल में होगा, जैसा कि हमें सर्किट डायग्राम गिवन है। और इसमें रियोस्टेट के साथ में हम इसको फार्दर कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद बैटरी और ये की है, इसकी जगह हम पूरा एक सर्किट जिसे हम बैटरी एलिमेंटर लेते हैं उसका यूज़ करेंगे। उसमें एक की खुद ब खुद होती है, तो इससे जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर की तरह वर्क करेगा। तो इसको जरा हम आगे समझेंगे, जिसका रेजिस्टेंस जो है हम R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आपने थ्योरी में भी इसको स्टडी किया होगा। तो आज जो हमारी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन है इसको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस लिया जा रहा है वो है 98 ओम। ये हमने लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें परफॉर्म किया था, जिसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने निकाला था जो कि 98 ओम आया था। तो हम वही रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपको ये एग्ज़ाम में दिया होगा कि आपको इसका जो रेजिस्टेंस है कितना लेना है, और साथ ही साथ आपको दे रखा होगा फिगर ऑफ मेरिट्स। फिगर्स का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर की एक निडल को डिफ्लेक्ट कराने के लिए इतने एम्पियर करंट की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमारा डिवाइड होगा 30 डिवीज़न से, जो कि अभी मैं आगे चल के दिखाऊँगा आप लोगों को। करंट जो है करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन, तो करंट जो है आपका उसमें फुल डिफ्लेक्शन में कितना जाएगा, इसका मतलब अगर 30 डिफ्लेक्शन घूमेगा तो फिगर ऑफ मेरिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको टोटल करंट मिल जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद रेंज ऑफ द कन्वर्जन, इसकी कन्वर्जन रेंज क्या होगी उसको हम आगे चल के फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू बी प्लेस्ड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर के साथ में मैंने सीरीज में रेजिस्टर लगा रखा है उसकी क्या वैल्यू होगी उसको ज़रा आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टमीटर की जो रेंज है वो है आपकी 2.5। यहाँ पे आई जी मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, उस आई जी को आप यहाँ पे लिख लेंगे। और गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू है तो जो कि रेजिस्टेंस था उसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये वैल्यू मिली है 3902 ओम, तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। और ज़रा रिज़ल्ट जो है उसके बाद अभी हम रिज़ल्ट को लिखेंगे जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी, जिसमें हम पहले यहाँ पे रीडिंग ऑफ कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ये लिखेंगे, और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड वोल्टमीटर रीडिंग होगी। मतलब एक साइड हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लिखेंगे और इसमें हमें वोल्टमीटर की रीडिंग लिखनी है, और इनके बीच में जो आपकी एरर आ रही है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये एरर जो है हमारा बहुत ही कम होना चाहिए। अगर जितना कम होगा हमारा एरर, तो उतना हम समझेंगे कि हमारा जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल रहा है। और यहाँ पे हमें लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करना होगा। लीस्ट काउंट जो है आपका वोल्टमीटर का ये 3/60 है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वोल्टमीटर जो है वो आपका मैक्सिमम रेंज उसकी 3 वोल्ट है और 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लीस्ट काउंट आपने इससे पहले जो वीडियोस थी उन सब में निकालना सीखा ही था, तो वैसे ही आप यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालेंगे। अभी वो मैं दिखा भी दूंगा आपको। और ऐसी लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालेंगे। गैल्वेनोमीटर हमारा 30 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसमें जो रेंज होती है वो है इसकी 3, तो इसका मतलब ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा दोनों का, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर का। चलिए तो फिर हम ज़रा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है हमारा वोल्टमीटर, रियोस्टेट और बैटरी एलिमेंटर। तो अब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब आप सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक काम करना है कि 3 वायरों को कनेक्ट करना है एक दूसरे पर, और उसको जो हमारा रियोस्टेट है, बेसिकली इसमें 3 आपके टर्मिनल्स होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला और 2 ये नीचे वाले टर्मिनल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका नीचे वाला टर्मिनल है ये वाला, आप इसको
इस वायर से कनेक्ट करें, मतलब ये जो 3 वायर हैं आप इन 3 वायरों को इससे कनेक्ट कर दें नीचे वाले टर्मिनल से। और जो नीचे वाला टर्मिनल है, अब ये याद रखें कि इस नीचे वाले टर्मिनल को हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए। दूसरे को आप वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर लीजिए, और जो तीसरा है उसको आप यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर जो है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे ऐसा करें कि इसको ठीक है। तो अब आप इसको कनेक्ट करेंगे एक को, तो रियोस्टेट है। रियोस्टेट को आपको सबसे पहले ये 3 वायर हैं जो आपने कनेक्ट, तो आपने रियोस्टेट से ये 3 वायर कनेक्ट कर दिए हैं और तीनों को ही नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से एक टर्मिनल को कनेक्ट करें, और दूसरा जो वायर है आपका, इसको आप वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। तो देखिए, वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है आपने। और तीसरा जो वायर है इसको आप बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब जो देखिए रियोस्टेट के जो 2 टर्मिनल बचे हुए हैं ये दोनों, तो अब ऊपर वाला जो टर्मिनल है, देखिए ये ऊपर वाला टर्मिनल, तो एक को तो आपको यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लें। तो इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा जो है आपका ये वाला टर्मिनल, ये आपका वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे इसको कनेक्ट कर दें। अब बचा आपका जो बैटरी एलिमिनेटर है, ये रहा बैटरी एलिमिनेटर। तो इसका देखिए ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को आप जो नीचे वाला टर्मिनल है रियोस्टेट का, ये वाला, इससे कनेक्ट कर दें। तो बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन हो जाएगा अब ये। अब आप बॉक्स का एक ही टर्मिनल जो है बचा हुआ है, उसे आप गैल्वेनोमीटर के एक बचे हुए टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये फाइनल कनेक्शन हो चुका है। तो आपने इस कनेक्शन को समझा, बड़ा ही सिंपल कनेक्शन है। सब बैटरी एलिमिनेटर को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग आपको मिलेंगी, गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी और वोल्टमीटर के द्वारा भी। और उसके बाद फिर आप इसको रियोस्टेट को मूव कराएंगे, और याद रखें यहाँ से उतनी की निकालनी है जितना हमारा पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया था। तो वो अभी हम एक्सपेरिमेंट के साथ में परफॉर्म करेंगे उसको। तो देखिए सर्किट को ज़रा हम ऑन करते हैं। जैसे सर्किट को ऑन करेंगे वैसे ये हमें वैल्यू जो है 20 मिल रही है, क्योंकि आपका 10 यहाँ पर है और यहाँ पे 20 डिवीज़न हमें वोल्टमीटर के द्वारा मिलते हैं, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें लगभग 10 डिवीज़न मिलते हैं। तो इस रीडिंग को ज़रा हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसे ज़रा हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसी हम 2-3 वैल्यू जो है और भी लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि वोल्टमीटर के द्वारा आपको यहाँ पे 20 डिवीज़न मिले, तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए। और यहाँ पे ज़रा जो वोल्टमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न 20 हैं और लीस्ट काउंट जो है आपका वोल्टमीटर का ये है 0.05। जब आप इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00। और इसके बाद में वोल्टमीटर से जो रीडिंग आपको मिली है वो है 10 डिवीज़न। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 इंटू इसका जो लीस्ट काउंट है वो लिख लीजिए, 0.1 है। तो ये आपको वैल्यू जो है लगभग 1 मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 1.00 मिलेगी। तो एरर जो है वो है लगभग 0 का। और इसके बाद सेकंड फिर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पे लगभग देखिए 10, 20 और 30, लगभग यहाँ पे 35 डिवीज़न आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये है 10, 20, 30 और 35 डिवीज़न यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको डिवीज़न मिल रहे हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ये हैं आपके देखिए 10,
क्योंकि आप इसको कहेंगे 10 और ये 15, 16, लगभग 16 डिवीज़न आपको यहाँ पे 17 डिवीज़न आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे 35 हैं। तो इनको ज़रा लिख लेते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर में 35 डिवीज़न मिले, तो यहाँ पे आप 35 की इंटू करेंगे 0.05 से, और ये जो जब आप इसकी इंटू करेंगे ये आपको मिलेगा 1.75, और यहाँ पे आपको लगभग 17 डिवीज़न आपको मिले, और लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 170। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे इससे, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 0.05 मतलब 1.75 की रीडिंग यहाँ पे आपको मिली है, 1.70 कह सकते हैं, तो 0.05 ये आपको चेंज मिला। ऐसी एक रीडिंग और आप फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे ही आपने एक और रीडिंग ली जिसमें आपने वोल्ट मीटर के द्वारा 40 डिवीज़न मिले, आपने इनटू की इसके लीस्ट काउंट से, जिससे आपको 2 वैल्यू मिली, और यहाँ पे आपने 20 रीडिंग आपको गैल्वेनोमीटर के द्वारा मिली, जिसकी मल्टीप्लाई की तो आपको ये 2.00 वैल्यू मिली। देखा बच्चों, अब आप रिज़ल्ट में लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर की, और वही हमारी जो आपका गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यही हमें रिजल्ट में लिखना है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी सिमिलर टू द वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम ठीक है। तो इसके बाद आप 2 प्रिकॉशंस और 2 सोर्स ऑफ एरर लिख सकते हैं।